एक समय की बात है, श्री गोकुल के निकट ब्रह्मांड घाट पर श्री रामाद्या, श्री बलराम जी और श्री कृष्ण, सुबल, तोक, श्रीदाम आदि जितने बालक हैं वे सब बालक खेल रहे थे। खेलते खेलते बालकृष्ण प्रभु ने मिट्टी खा ली। ग्वाल वालों ने देख लिया, सखाओं ने मैया से शिकायत कर दी। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन, मां से कह दिया कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। एक राधा वल्लभी वयोवृद्ध संत के द्वारा बताया हुआ एक बड़ा सुंदर भाव। बोले ठाकुर जी ने यमुनापुलिन ब्रह्मांड घाट पर ही रज एक विशेष स्थल से उन्होंने रज क्यों खाई, मिट्टी क्यों खाई? भाई मिट्टी तो 84 कोस ब्रज में सब जगह ब्रज रज है, कहीं खा सके क्या? नंद महल के प्रांगण में, नंद महल में कमी थी क्या? वहां भी तो आसपास मिट्टी मिल जाती, पर यहां मिट्टी क्यों खाई? भागवत जी में नहीं लिखा है, पर एक अनुरागी प्रेमी ब्रज के संत का भाव है, इसलिए हम उसको निवेदन कर रहे हैं। वो कहते थे कि श्री बालकृष्ण प्रभु क्रीड़ा करने आए हैं, खेलने आए हैं ब्रह्मांड घाट पर। उसके पूर्व क्षण में रावल ग्राम से श्री राधा रानी अपनी सखियों के सहित, नन्ही सी राधा रानी भी खेलने आई। तो जहां श्री राधा रानी खेल रही थी उस स्थल विशेष पर उनके चरणों की छाप पड़ी हुई थी। तो लाल जी ने खेलते खेलते देखा, अरे ये तो प्रिया जी के चरण चिन्ह की छाप है। ब्रजरस तो वैसे भी दिव्य है, पर श्री रसेश्वरी, रासेश्वरी, कीर्ति कुमारी वृषभानुनंदिनी के चरण स्पर्श से यह मिट्टी, यह रज और अधिक रसमयी हो गई है। वेदांतियों के रूखे सूखे ब्रह्म में कुछ न कुछ सरसता आनी चाहिए। हाँ, वेदांती लोग बहुत रूखा सूखा बना देते हैं, उस शुष्क ब्रह्म को सरस बनाना की आवश्यकता है। और जब सरस बनेगा तब ना रास विहारी होगा, रसेश्वर होगा, रासेश्वर होगा। इसलिए रासेश्वरत्व के निष्पादन के लिए उसी स्थल विशेष की मिट्टी अपने मुख में दी जो श्री राधा रानी के चरण रज से, चरण चिन्ह रज से युक्त थी। उसी मिट्टी को ठाकुर जी ने खाया। ऐसा एक संत का भाव है। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, श्री राधा रानी के चरण के चिन्हों से विलसित जो अत्यंत मधुर रसमयी स्थली है, ऐसा श्री वृंदावन है, ऐसा श्री गोकुल है, ऐसी अद्भुत लीला है। तो ठाकुर जी ने मिट्टी खाई। मिट्टी क्यों खाई, इसके भी बहुत से भाव हैं। एक भाव तो हमने दे दिया, क्यों खाई, वहीं की मिट्टी क्यों खाई, और अनेक भाव हैं। उन सब भावों को हम नमस्कार कर रहे हैं और आगे लीला बढ़ाते हुए निवेदन कर रहे हैं कि सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत पेक्षणाक्षमभासत। यहाँ एक बड़ा सुंदर विशेषण है यशोदा जी का, हितैषिणी, कृष्ण हितैषिणी। कृष्ण का हित चाहने वाली यशोदा जी ने श्री कृष्ण का हित हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने से ठाकुर जी को पता लग गया कि अब मार पड़ेगी, पिटाई होगी। तो भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षमभासत, भय के कारण श्री ठाकुर जी के नेत्र इधर उधर चकरा रहे थे, आंखें इधर उधर हो रही थी भय के कारण। ये आंखें इधर उधर क्यों हो रही थी? ये श्री कृष्ण के नेत्र कौन है जानते हैं? चक्षोहो सूर्यो अजायत। और ये 13 जो गवाह छठे स्कंद में गिनाए गए हैं उनमें एक सूर्य भी है। तो मानो वे सूर्य नेत्र गोलक के रूप में इधर उधर छिपना चाहते हो कि कहीं मैया हमसे न कहे, बताओ सूर्य नारायण तुम कर्म साक्षी जगत चक्षु हो, बताओ लाला ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। मैं ठाकुर जी के विरुद्ध
गवाही कैसे दूंगा, मानो इसलिए भय संभ्रांताक्ष, आंखें इधर उधर छिप रही हैं, नेत्र गोलक इधर उधर हो रहे हैं, कैसे हम गवाही देंगे। आभासत, मैया ने देखा कि अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, केवल हाथ पकड़ा और बालकृष्ण इतना डर गए। तब मैया की भाषा बदल गई। यहां मैया श्री कृष्ण को भगवान कह रही है। भगवान, भगवान माने आप। ब्रज में आप नहीं बोलते हैं, ब्रज भाषा में आप नहीं बोलते हैं। क्यों शास्त्री जी? जो अपने से बड़ा होगा उसको कहेंगे तुम, बड़े को तुम कहेंगे और छोटे को तू कहेंगे। और बड़े से बड़ा हो और बहुत विशेष भीतर का प्रेम हो गया हो, प्यार हो गया हो, तो भी तुम नहीं कहेंगे, तो तू कहेंगे। बाबा तू कहाँ मर गए हो, ऐसे बोल। हमारे एक प्रेमी महात्मा, अयोध्या जी के अच्छे पढ़े लिखे विद्वान संत, वो ब्रज में आए। ये नंदगाम की बात है बाबा मोहनदास जी। तो उनके गुरु भाई वहाँ वास करके भजन कर रहे थे, मधुकरी मांगते थे। तो बोले चलो हम भी चलें, कैसे मधुकरी मांगते हैं। तो वो भी अयोध्या जी चले गए थे, उनके साथ ही आए थे। तो वो नंद महल की गुसाइन जिसके यहाँ भिक्षा करवे गए, वो बोली, अरे बाबा तू अब तक कहाँ मर गए हो, आज आए हो। बोले मैया अयोध्या चले गए हो। अरे काय को इधर उधर भटके, ब्रिज छोड़ के काय भटक रहा है, ले ले क्या चाहिए ले ले। तो वो महात्मा थे, वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा बड़े असभ्य लोग हैं, महात्माओं से ऐसे बोलते, तू कहाँ मर गए हो, क्यों पड़े हो यहाँ। अरे बोले बस यही तो आनंद ब्रज में। ऐसी भाषा, आत्मीयता से भरी हुई भाषा ब्रजवासियों के यहाँ ही सुनने को मिल सकती है और कहीं नहीं। ब्रजवासियों में बड़ा गौरव होता है। हमारे परासोली गांव की कछु ब्रज गोपी और ब्रजवासी, वो गए कुंभ में। चाहे उज्जैन कुंभ की बात है कि ना, उज्जैन की बात है। तो हम हवन कर रहे थे। अब स्वाभाविक है कि नित्य नियम करते समय, अब तो उतना कठोर नियम हमने नहीं रखा है, नहीं तो पहले नित्य नियम के पहले किसी का भी स्पर्श हो जाए, अपने पास रहने वाले का भी स्पर्श हो जाए, हम पूरा स्नान करके तब नियम में बैठते थे। तो कई बार कोई छू गया तो बार बार नहाना पड़ता था। तो अब वो शिविर में अग्नि हवन की व्यवस्था तो भीतर नहीं हो सकती, बाहर ही होगी। तो बाहर बैठे थे, वहाँ कोई पक्की बाउंड्री तो होती नहीं कि भीतर कोई घुसे नहीं। तो दो चार साधु खड़े कि भाई कोई भीतर मत जाना, बाहर से ही प्रणाम करो, भीतर मत जाओ। हम हवन कर रहे थे। गांव की, हमारे परासोली गांव की कुछ माताएं ब्रजवासिनी आई, बाबा हमें जानो है, बाबा कब तक स्वाहा स्वाहा करेगो। अरे बोले अभी वो किसी को छूते नहीं है, अभी हवन कर रहे हैं। तो वो एक मैया ने ऐसे धक्का दिया जोर से, गलत, हमारे गांव को बाबा ऐसे बोले, हमारे गांव को बाबा, हमारो बाबा, हमें ना मिलन दे रहो। और जाके बाबा डंडो। तो हमने इशारे से कहा भैया ये तो हमारे अपने गांव घर के आंदे, कोई बात ना है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, इतना प्रेम, शुद्ध प्रेम ब्रजवासी में ही संभव है और किसी में संभव नहीं। इसलिए तो खिंचकर ठाकुर जी गोलोक से ब्रज में आए। आज भी ब्रज की भूमि रसमयी है, आज भी ब्रज की भूमि विशुद्ध प्रेममयी भूमि है। पर भैया ज्यादा महिमा सुनाएंगे ब्रजवासियों की और ब्रजभूमि की, तो पूज्य बाबा ठाकुरदास जी कहते, हंस के कहते थे, बोले 14 इंद्र का अभिमान तो ब्रजवासी में जन्म से होता है। कितने इंद्र का अभिमान? और बोले महात्मा लोग महिमा गा गा के और उसको बढ़ा देते हैं। बोले इससे नुकसान होता है, बाबा कहते थे इससे नुकसान होता है। तब एक ब्रज के भगवत प्राप्त संत की वाणी और सुना देते हैं।
पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, जिनके साथ श्री कृष्ण खेलते थे, जो श्री कृष्ण के तोक सखा के अवतार थे। ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा था कि तू मेरो तोक सखा है। ऐसे पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी भगवत प्राप्त संत थे। हमने भी अनेकों बार उनका दर्शन किया। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि वो कैसे संत थे। एक बार पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म संघ विद्यालय में रुके थे और चातुर्मास वाराणसी में करके श्राद्ध पक्ष में वृंदावन आए थे। वैसे तो होली में आते थे, लेकिन कोई बात थी तो आ गए, श्राद्ध पक्ष में आ गए। अब मोटे गणेश वाले महाराज जी को बड़ा भाव, ब्रजवासी तो वैसे ही, तो मन में आया कि श्राद्ध पक्ष है, हम अपने पिता माता के निमित्त करपात्री जी की भिक्षा घर पर कराएं। जबकि एक बात पक्के तौर पर समझ लो, श्राद्ध भोजन का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण कुलोत्पन्न होने पर भी यदि वह साधु सन्यासी हो गया है तो उसे श्राद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण में भी उस ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन का अधिकार है जो प्रतिज्ञापूर्वक शिखा सूत्र धारण करता है, कम से कम 2 समय की संध्या करता है, गायत्री का जप करता है। श्राद्ध में ब्राह्मण की पात्रता की परीक्षा आवश्यक है। श्राद्धीय ब्राह्मण 2 बार भोजन कर ले, दोबारा कुछ खा ले, दूसरे के यहाँ जाके खा ले तो श्राद्ध तत्काल नष्ट हो जाता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण यदि स्त्री संसर्ग कर ले तो जिसका श्राद्ध खाया है उसके पितरों को उसके शुक्र में निवास करना पड़ता है और उसके पितर उस ब्राह्मण को नरकगामी होने का शाप दे देते हैं और उस श्राद्धकर्ता को भी नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध भोजी ब्राह्मण को अत्यंत संयम सदाचार से रहना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य का पूर्ण पद्धति से पालन करना चाहिए और उस समय वह देवकृत्य आदि करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए उसको कहा कि श्राद्ध भोजन के बाद 1000 गायत्री का जप करे। विद्यार्थियों को श्राद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करे, बटुक ब्रह्मचारी श्राद्ध भोजन न करें। हमारे रेवासा में लगभग 125 से ऊपर छात्र हैं, 130 के करीब छात्र हैं और चारों वेदों की संहिताओं को वहाँ पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा, पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, वेद विद्यालय बहुत अच्छा है। तो अभी इसके पूर्व तक अभी पितरपक्ष में लोग बुलाते थे, आसपास बस भेज देते हैं, गाड़ियां भेज देते, इतने ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे संध्या उपासन करने वाले। तो वेद पढ़ाने वाले आचार्य जी ने हमसे कहा, महाराज जी पढ़ाई में ये 15-16 दिन बड़ी बाधा आती है, क्यों न्योते में पूरा दिन चला जाता है। किस बात का न्योता? श्राद्ध का। हमने तत्काल मना करवा दिया। गृहस्थ ब्राह्मणों को बुलाओ, विद्यार्थी श्राद्ध खाने नहीं जाएंगे, तेरे ही खाने नहीं जाएंगे, श्राद्ध खाने नहीं, भगवान का प्रसाद जो है वो पाएंगे। श्राद्ध, हाँ ये अवश्य है कि श्राद्ध का दिन है और कोई सहज भाव से अनाहूत यति चतुर्थाश्रमी साधु सन्यासी यदि आपके यहाँ भिक्षान्न ग्रहण कर लेता है तो आपके पितरों का उद्धार हो जाएगी। बात सही है, लेकिन आप निमंत्रित करके यति को भोजन नहीं करा सकते। निमंत्रण पूर्वक तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध में भोजन का निमंत्रण देना चाहिए, यही मर्यादा है। अब पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी भाव में भरे, करपात्री जी महाराज प्रसाद पाए, हमारे पिता माता के निमित्त पहुंच गए। तो स्वामी जी ने हंसकर कहा, पंडित जी सन्यासी श्राद्ध भोजन नहीं करता, हम आ जाएंगे आपके यहाँ, कभी भिक्षा ले लेंगे, आप तो बहुत पवित्र आत्मा हैं, आपके यहाँ भिक्षा ले लेंगे, लेकिन श्राद्ध भोजन नहीं करते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। रात्रि को पूज्य करपात्री जी को एक स्वप्न हुआ
कि मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पिता माता दिव्य वृंदावन है, दिव्य कुंज है और फूलों से सजा हुआ लताओं का झूला है, उस पर प्रिया प्रीतम झूल रहे हैं। बाईं तरफ मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की माताजी पड़ी खड़ी हैं और दाहिनी तरफ उनके पिताजी खड़े हैं और दोनों झूला झुला रहे हैं प्रिया प्रीतम को, श्यामा श्याम को झूला झुला रहे हैं। करपात्री जी को यह स्वप्न हुआ, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, ये जो ब्राह्मण दंपति हमको झूला झुला रहे हैं इनको पहचानते हैं आप? कहा नहीं। बोले जो महापुरुष आपको निमंत्रण देने आए थे ना कल का, ये उनके पिताजी हैं, ये उनके माताजी हैं, ये नित्य निकुंज में हमारी सेवा में हैं। बस ये बात कहते ही और ये भी कहा ठाकुर जी ने कि उनके निमित्त का प्रसाद तो आपको लेना चाहिए। बस, और स्वप्न टूट गया। और उनको तो मना कर दिया था स्वामी जी ने कि सन्यासी का न्योता नहीं होता है, और बोले हम निमंत्रण में नहीं आए हैं, क्यों निमंत्रण देना ये शास्त्र की मर्यादा नहीं है। अब हम बिना न्योते के आए हैं, आपके पंडित जी का हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले अब जो कुछ भिक्षा बची हो वही भिक्षा हम ग्रहण। पूज्यपाद उड़िया बाबा उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे, श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के ऊपर। एक बार वो उड़िया बाबा के कभी कभी दर्शन करने जाते थे, तो उड़िया बाबा का दर्शन करने गए परम पूज्य श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी। तो उड़िया बाबा उठ के खड़े हो गए, जबकि उड़िया बाबा की आयु बड़ी थी और पंडित जी की आयु तो कम थी, युवावस्था थी उनकी। तो बोले अब हम नहीं आएंगे, रोने लगे, बोले अब हम नहीं आएंगे, मैं गृहस्थ हूँ, आप चतुर्थाश्रमी यति हैं, आप खड़े हो गए, ये तो मुझे अपराध की बात है। तो उड़िया बाबा जी ने अपनी चिप्पी, अपना यति पात्र कमंडल, अपना कमंडल महाराज जी को दे दिया। मोटे गणेश जी वाले महाराज, लो ये कमंडल से ही तो पहचान होती है, लो दे दिया हमने अपना कमंडल। गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, आप न किसी से द्वेष करते हैं और न कभी किसी से कुछ चाहते हैं, आप नित्य सन्यासी हैं। वो कमंडल मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने परमहंस जी को दिया, और हमारे परमहंस जी जो अपने मलुक पीठ में विराजते हैं, वो उड़िया बाबा का व्यवहार किया हुआ कमंडल अब तक परमहंस जी के पास रखा है, मलुक पीठ में रखा है। ये बात हमने इसलिए बताई कि इतनी महिमा सुनने के बाद उनकी बात का वजन बढ़ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हम सामान्य संत की वाणी नहीं सुनाने जा रहे हैं। पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे, भैया दादा ने तो तुम्हें ब्रजवासी बनाई दियो। दादा माने कन्हैया दादा। दादा ने तो तुम्हें ब्रजवासी बनाई दियो, पर अवई तुम्हारो ब्रजवासी बनवो नहीं है पायो। अभी तुम्हारो ब्रजवासी हेनो जरूरी है, तुम ब्रजवासी बनो। ठाकुर जी ने तो ब्रज में पैदा कर दिए, पर तुम ब्रजवासी बनो। तो कहते हैं हम ब्रजवासी उसको मानते हैं, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते हैं, जो हमारे दादा के संग नित्य खेले, जिसे कृष्णानुभव नहीं हुआ, चाहे मधुर भाव की लीला का दर्शन या दास्य भाव की लीला का दर्शन या सख्य भाव की लीला का दर्शन, ब्रज भाव में जो स्वयं ठाकुर जी के लीला में सम्मिलित नहीं हुआ, वो ब्रज में जन्म लेने के बाद भी ब्रजवासी नहीं है। और कऊ दूर देश से आया हुआ हो, ब्रज में रह के भजन करता है और ठाकुर जी के संग खेलने लग गया, तो वो पक्का ब्रजवासी है। तो हाथ जोड़ के कहते थे, भैया ठाकुर जी ने तो ब्रजवासी बना दियो, पर तुम्हारो ब्रजवासी अभी बनवो बाकी है, तुम ब्रजवासी बनो, ठाकुर के संग खेलो। हम विचार करते हैं, क्या हम अपने इस पथ से भ्रष्ट नहीं हो रहे हैं क्या? एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म दुर्लभ है, फिर ब्रज में जन्म दुर्लभ है, और उसमें भी ठाकुर जी ने हमको अपने श्रीअंग की सेवा दी। कोई बिहारी जी के श्रीअंग की सेवा कर रहे हैं, कोई राधा वल्लभ जी की, कोई राधा रमण जी की, कोई नंद महल की, कोई बरसाने की। पर एक गोस्वामी स्वरूप ने रोते हुए हमसे कहा
बाबा आप तो बहुत श्रद्धा करो पर हम श्रद्धा योग्य ना हैं। हमने कहा कैसे, आप इतने दुखी क्यों हैं? बोले हमारे बालक बच्चे जो काम नहीं करना चाहिए सो कर रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए सो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए सो पी रहे हैं, तो ये पैसा बिगाड़ रहे है बालकन ने। साची बात तो है कि हम तो श्री जी के श्रीअंग के स्पर्श के योग्य ना हैं। प्रेमी थे, संतों के प्रति भाव रखने वाले थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही। ये इसको निंदा के रूप में मत लेना, ये केवल इसलिए लेना कि हम अपने स्वरूप को संभालें, ठाकुर जी की कृपा का अनादर न करें, ठाकुर जी की कृपा का तिरस्कार न करें, भगवान की कृपा हमारे जीवन में अवतरित होती हुई दिखाई पड़े। तो ये तुम और तू के ऊपर थोड़ी चर्चा लंबी हो गई, पर यहां मैया भगवान कह रही है। भगवान माने आपने मिट्टी क्यों खाई? कस्मान मृद मदान तात्मन भगवान भक्षितवान रहा। जिनकी उपासना बड़े बड़े दांतात्मा करते हैं और उनको यशोदा अदांतात्मन कह रही। अदांत माने दांत माने, दांत माने जितेंद्रिय और अदांत माने अजितेंद्रिय। लो इतनी बढ़िया उपाधि व्यास वाल्मीकि शुक सनकादिक नारद ब्रह्मा शंकर जी भी भगवान को अदांतात्मन तो नहीं कह सकते, अजितेंद्रिय तो नहीं कह सकते, पर मैया कह रही अरे अदांतात्मन तुमने मिट्टी क्यों खाई? आपने मिट्टी एकांत में मिट्टी क्यों खाई? ठाकुर जी ने सिर हिलाया, हमने नहीं खाई। मैया बोली मैं थोड़ी कह रही हूं कि तैने मिट्टी खाई। बदंती तावका हेते ही एते तावका एव बदंती, ये तुम्हारे मित्र ही कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। ठाकुर जी बोले मैया आज सवेरे हमारी इनकी लड़ाई है गई, तो झूठ मूठ शिकायत कर रहे हैं पिटवाए हुए के ताई। अच्छो चलो है सके बालकन में लड़ाई हुई है जाए, झगड़ो है जाए, तो तुम्हारो बड़ो भैया दाऊ भी तो कह रहे हो कि तैने मिट्टी खाई। अग्रजः अपि अयम, अयम ये जो तुम्हारे बड़े भैया दाऊ दादा हैं ये भी तो कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। इतना सुनते ही ठाकुर जी रोए लग गए। बोले मैया मैं खूब समझ रहे हूं, तू जब देखो तब हमको डांटे, दाऊते कछु नहीं बोले, क्योंकि तो बड़ो सूदो सच्चो है, मैं ही बुरो ते बुरो हूं। मैया मैं सांची कह रहे हूं, मैं ऊपर ते कारो भरे ही हूं पर भीतर ते बहुत उज्जवल हूं। भीतर ते मैं बहुत गोरो हूं, बाहर ते ही कारो। और ये दाव ये बाहर ते ही गोरो है, भीतर तो याके कारो ही कारो भरो भयो है। दाऊ जी के नेत्र भराए, हृदय भराए। श्री कृष्ण की रहस्यमयी बात मैया नहीं समझ रही है, पर सच्ची बात है मेरे हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त और कौन है? यहाँ के दाऊ के हृदय में तो कारो ही कारो, कारो कार्य कौन है? कृष्ण। कृष्ण ही हृदय में बसे हुए हैं। और ठाकुर जी के हृदय में गोरे दाऊ दादा अथवा गोरी राधा रानी बसी हुई हैं। इनके हृदय में साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम, मदन्यत ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। भगवान बोल रहे हैं श्री कृष्ण उवाच। यहाँ एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है, इसी लीला में कहीं कहीं भगवान उवाच है, पर यहाँ भगवान उवाच नहीं लिखा है। अभी हम बताएंगे जहां भगवान उवाच है वहां हम बताएंगे कहां लिखा भगवान उवाच, पर यहां भगवान उवाच नहीं है। यहां क्या लिखा है? श्री कृष्ण उवाच। इसका आशय है, इसका आशय है कि यहां भगवान नहीं बोल रहे हैं, यहां श्री कृष्ण छोटे से बालक जो मात्र 4 साल के हैं वो बोल रहे हैं।
तो ये कहने का प्रयोजन क्या है? ये कहने का प्रयोजन ये है कि 3, 4, 5 वर्ष के बालक क्या झूठ है क्या सत्य है, यह विवेक भी उनमें नहीं होता है। वो तो इतनी ही बुद्धि लगाते हैं कि क्या कहने से पिटाई से बच सकते हैं, उतना दिमाग लगा लेते हैं। हमारे पूज्य सेवा कुंज वाले गुरुजी, उनके मुख से एक घटना सुनी। सेवा कुंज वाले गुरुजी, पूज्यपाद भागवत वाले गुरुजी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज, तो गुरुजी कहते थे कि हम बहुत छोटे बालक थे और हमारे पिताजी ने किसी से कुछ उधार रुपए ले रखा था, समय पर दे नहीं पाए, तो वो व्यक्ति तगादा करने के लिए घर आया और पिताजी उस समय भोजन कर रहे थे और वो आके पौर में बैठ गया। तो ले हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि जाकर उनसे कह दो कि काका पिताजी घर पे नहीं है, वो चले जाएंगे। क्यों? उनके पास व्यवस्था नहीं देने की, संकोच होता ना, कोई मांगने वाला आ जाए देने का व्यवस्था ना हो। तो वो गए, छोटे से बालक गुरुजी गए। उन्होंने पूछा कहो दादा कहाँ हैं? बोले वो घर में बैठे रोटी खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कह दो कि हम घर पे नहीं हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। कहाँ हैं पिताजी? बोले भीतर हैं, रोटी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि कह दो कि वो घर पे नहीं है। ले तो वो व्यक्ति हंसने लग गया। बोले कोई बात नहीं, पंडित जी पे व्यवस्था नहीं है तो इतना संकोच न करें, कोई बात नहीं, हम फिर कभी आएंगे, संकोच में ना। चला गया वो। पिताजी ने कहा क्यों रे ऐसा कहा जाता? बोले हमको क्या हो सके, क्या कहा जाता है? पूछा कहाँ है पिताजी? तो बता दिया कहाँ है। बालक इतने निर्मल होते हैं, इतने भोले होते हैं, इसलिए ठाकुर जी की ये बाल लीला है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्या विसंसिना। और यदि तुम्हें विश्वास न हो, यदि सत्य गिरह, यदि हमारी वाणी सत्य है, इस पर तुम्हें भरोसा न आ रहा हो तो मेरा मुंह खुलवा करके देखो। अब मुंह खुलवाने में मिट्टी थोड़ी मिलेगी, मिट्टी खाई होगी तो भीतर चली गई होगी। पर मुंह खुलवाने का प्रयोजन है कि मिट्टी खा लेने के बाद भी मुख में मिट्टी नहीं है, पर मिट्टी की सौंधी सुगंध रहती है। आप खट्टी चीज खा लो तो मुंह में खटाई आ जाएगी, और मिठाई खा लो तो मिठाई की गंध आएगी। इसी तरह से मिट्टी खाओगे तो मिट्टी की सौंधी गंध आएगी। न मानो तो कभी थोड़ी मिट्टी खा के देख लेना और किसी दूसरे से कहना कि अब हमारे मुख में देखो कैसी गंध आ रही है। हाँ, एकदम पता चल जाएगा कि मिट्टी खाई है। तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख को देख लो। यदि कोई कहे कि भगवान भले ही बाल लीला कर रहे हैं पर वह बालक नहीं है, वह कैसे बालक हैं जानते हो? तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम, अद्भुत बालक। ये अद्भुत बालकत्व क्या है? टीकाकारों ने कहा है कह प्रजापति ब्रह्मा बालो यस्य असौ बालकः। ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं वो बालक हैं। कह प्रजापति ब्रह्मा बालो यस्य हैं असौ बालकः। ब्रह्मा जी भी जिनके नाभि कमल से प्रकट वो बालक हैं। यही भगवान का अद्भुत बालकत्व है। ऐसे भगवान हैं। तो भगवान का ज्ञान बालक थोड़े ही है, भगवान बाल लीला कर रहे हैं। तो जिन्हें भागवत के आरंभ में सत्यम परम धीमहि कहा गया, भागवत के अंतिम मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कहा गया, और गर्भस्तुति में 9 बार सत्य शब्द का आवर्तन करके सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः कहा गया, वो भगवान झूठ बोलें, ये तो अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसा कोई कुतर्क करे तो उसका समाधान श्री वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर किया है। वो कहते वैसे तो श्री कृष्ण की ये बाल लीला है, लेकिन यदि कोई कहे कि भगवान झूठ बोलते हैं तो ये बात बिल्कुल झूठी है। सत्य स्वरूप के मुखार बिंद से जो भी अभिव्यक्त होगा वह सत्य ही होगा, असत्य हो ही नहीं सकता।
तो बोले भाई सत्य करके दिखाओ इसको। तो नाह पद को अखंड पद मान लिया, न अहम नहीं, नाह माने अखंड पद। इस नाह शब्द का अर्थ क्या है? नाह माने होता ब्रह्मांड और अकारांत है ये, तो द्वितीया के एक वचन में क्या बनेगा? नाहम। तो हे अम्ब नाहम अर्थात ब्रह्मांडम भक्षितवान। मैया तू कह रही मिट्टी खाई, अरे मिट्टी की कहा चले, मैंने तो अपने मोहड़े में ब्रह्मांड खाए रखे है, और यदि तोय विश्वास न हो तो समक्षम पश्चिमे मुखम, और मुंह खोला और ब्रह्मांड दिखा दिया। तो भगवान ने मिट्टी की बात कही नहीं, भगवान ने ब्रह्मांड की बात कही और ब्रह्मांड दिखाया, इसमें झूठ क्या है? इतना बढ़िया समाधान उन्होंने किया है। अब ब्रह्मांड क्यों दिखाया? ब्रह्मांड दिखाने का क्या तुक है? हम राम स्नेही मिश्र से पूछें कि आम कैसा होता है, और ये उत्तर दें कि इमली ऐसी होती है, तो ये असंबद्ध उत्तर माना जाएगा कि नहीं? भाई जब आम के बारे में पूछ रहे हो तो इमली के बारे में बताने का क्या प्रयोजन? मिट्टी की बात पूछी जा रही है और ब्रह्मांड दिखा रहे हो, ये क्या तुक है इसका? इसका भी बड़ा सुंदर समाधान। मैया भयभीत क्यों है? मैया भयभीत इसलिए है कि बालक ने मिट्टी खा ली, कहीं बालक रुग्ण न हो जाए, अस्वस्थ न हो जाए। मैया भयभीत, पता नहीं कितनी मिट्टी खा गया। और हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, कि मैया यशोदा ने पूछी, मुदमंगल तू तो नेक बड़ो है, सावधान है, तू बता कितने माटी खाई? अरे मैया कछु मत पूछे, कमर भर गहरो गड्ढो है गो। कितनी मिट्टी थोड़ी खा सके कोई, कमर भर गहरो गड्ढो है गो। और बालक तो बालक, बड़ा चढ़ा के बोलते क्या, बोलो वृंदावन बिहारी। आप इधर आ जाओ। हमारे काशी वाले स्वामी जी, कैलाश मठ वाले स्वामी जी पधारे, दंडोत प्रणाम जी। बड़ी कृपा। नहीं चश्मा आपको अच्छा भी लगता चश्मा, आप लगा के रखा करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल। ये बिजली से आपको परेशानी हो, चश्मा लगा लो। अब आपकी शोभा बढ़िया हो गई। तो नारायण, अब मैया घबरा गई, पतो नहीं बालक ने कितनी माटी खाई ली है। तो माता का भय निवृत्त करने के लिए ब्रह्मांड दिखाया कि तू इतनी सी मिट्टी से घबरा रही है, परेशान हो रही है, और मैंने तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड खा रखा है, और कितने अनंत ब्रह्मांड मेरे उदर में लुढ़क पुढ़क हो रहे हैं, तब तो मुझे अजीर्ण और अपच नहीं हो रही है, मैं रुग्ण नहीं हो रहा हूँ, तो मधुराति मधुर ब्रजरज के आस्वादन से भला मैं रुग्ण कैसे हो जाऊँगा? इसलिए मैया के भय को निवृत्त कराने के लिए ही अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और जैसे ही भगवान ने मुख खोला, और दिव्य दिव्य चमत्कार हो गए। इसलिए मैया के मन में यह आ गया, और धीरे धीरे मैया विचार करने लगी कि ये बालक सामान्य बालक नहीं है। श्री गर्गाचार्य जी ने और श्री शांडिल्य आदि महर्षियों ने आ करके इस बालक को यह कहा कि यह साक्षात नारायण है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह परमात्मा हो? मैं इसे प्राकृत बालक मानकर ताड़ना कर रही हूं, ये मुझसे कहीं अपराध तो नहीं हो रहा है? हम दावा नहीं करते कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि स एकाकी न रमते जो श्रुति है, इसका यह अर्थ भी सरस अर्थ है
स एकाकी न रमते का अर्थ है वो अकेले उन्हें अच्छा नहीं लगता, प्रेमियों के साथ खेलने में अच्छा लगता है। एकाकी का अर्थ एक तो अर्थ यह है कि इसलिए उन्होंने जगत बनाया, पर यह सामान्य अर्थ हुआ। विशेष अर्थ है कि बिना प्रेमियों से खेले उनका मन भरता नहीं है, उनको मन में अच्छा नहीं लगता। अब वे मुक्तात्माओं के साथ, गुणातीत ज्ञानियों के साथ भगवान खेलना चाहते हैं। खेल कब होगा? मेरे हाथ पैर बंधे हों और स्वामी श्री आशुतोषानंद जी के भी हाथ पैर बंधे हों, यही नाम है ना महाराज जी आपका, हाथ पैर बंधे हुए हों, तो हमारा इनका खेल हो सकता है? अथवा चलो हमारे हाथ पैर बंधे हों, स्वामी जी के खुले हों, तो खेल हो सकता है? नहीं हो सकता। खेल के लिए दोनों का बंधन मुक्त होना आवश्यक है। परमात्मा तो नित्य मुक्त है ही, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, नित्य मुक्त निराश्रय है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त को भी होना पड़ता है। तदंश भूत जीव को भी उसी स्वरूपता को प्राप्त करना पड़ता है, तब वह भगवान के साथ खेलता है। इसका तात्पर्य है मायाबद्ध विषयी जीवों के साथ भगवान की क्रीड़ा नहीं होती। साधक मुमुक्षु जीवों के साथ भी भगवान की क्रीड़ा नहीं होती है। मुक्तात्मा सिद्ध जीव जो हैं उनके साथ भगवान खेलते हैं। जिनके कर्म राशि का सर्वथा क्षय हो चुका है उनके साथ भगवान खेलते हैं। अब आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, करना चाहिए आपको प्रश्न, कि कर्म राशि शेष ही नहीं बची तो जन्म ही कैसे हुआ? भाई देह का निर्माण तो प्रारब्ध से होगा कि नहीं होगा? कर्म शेष नहीं रहेगा तो जन्म ही नहीं रहेगा। जन्म प्रमाणित करता है कि कर्म राशि है, ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन यह भी अमान्य हो जाएगी। एक तो कर्मजन्य प्रारब्ध कर्म होता है, क्रियमाण कर्म संचित में जाता है और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में भोगने के लिए उपस्थित होता है। किंतु मुक्तात्मा का संचित नष्ट होता है, क्रियमाण भी नष्ट होता है, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, तब वो मुक्तात्मा होता है। अब ऐसे मुक्तात्मा के साथ भगवान को खेलने की इच्छा है तो कर्म के अधीन होकर वह जन्म नहीं लेता, वो भगवान के संकल्प के अधीन होकर जन्म लेता है। इसलिए उसका जो देहादि है, देहेंद्रियादि है, वो प्रारब्ध कर्म से जन्य नहीं है, वो भगवद इच्छा से जन्य है। इसलिए उसके मुक्तात्मत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती, वो हर स्थिति में मुक्तात्मा रहता है। वसुदेव देवकी कहो, नंद बाबा यशोदा मैया कहो, गोप गोपी ग्वाल बाल कहो, कल हम लोगों ने कितने ऋषियों की चर्चा की, ये सब ऋषि मुक्तात्मा थे कि नहीं? तो इनका देह क्या प्रारब्ध से निर्मित हुआ? ये भगवद इच्छा से। भगवद इच्छा का अर्थ क्या है और स्पष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी से निर्मित जो देह हैं वो प्रारब्ध कर्म से निर्मित शरीर हैं, और जो भगवान के संकल्प से निर्मित देह हैं वो कर्म जाल से मुक्त देह हैं। इसलिए ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, ये ब्रजवासियों की सृष्टि भगवान के संकल्प की सृष्टि है। इसलिए जो भी भगवान के साथ खेल रहे हैं वो मुक्तात्मा है। अब एक बात और हम आगे की कहने जा रहे हैं, ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी मुक्तात्मा है, ये रावण कुंभकर्ण भी मुक्तात्मा है, ये शिशुपाल दंतवक्त्र भी मुक्तात्मा है। आप कह सकते हैं ना, ये तो राक्षस थे, इनके साथ भगवान खेले कि नहीं? इनमें सतोगुण का तो लेस नहीं, इनमें घोर रजोगुण घोर तमोगुण, इनको कैसे, ये तो राक्षस थे। अरे भाई, तुमको हमको राक्षस के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, पर और ध्यान से देखो तो भगवान के पार्षद जय विजय हैं। और ये जो जय विजय भगवत पार्षद हैं, ये कोई साधन से उस पद पर नहीं पहुंचे हैं,
जीवों में एक नित्य मुक्त जीव होते हैं। तो भगवान के जो षोडश पार्षद हैं वो साधन करके मुक्त नहीं हुए हैं, वो नित्य मुक्त जीव हैं। और नित्य मुक्तात्मा ही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में आ रहे हैं, रावण कुंभकर्ण के रूप में आ रहे हैं, शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में आ रहे हैं। क्यों न आवेंगे तो लीला का विस्तार कैसे होगा, और लीला का विस्तार नहीं होगा तो सुख तीर्थ के तो सब आश्रमों में ताला लग जाएगा। हम झूठ बोल रहे हो तो हमको मना कर दो। यहां कथा न हो महाराज जी, कीर्तन न हो, सत्संग न हो, तो इतने बड़े बड़े आश्रम बने, इनका क्या होगा? और हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, श्री सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी कह रहे हैं हम लोगों का क्यों? सही बात है, हम लोगों को तो भोजन प्रसाद ही मिल रहा है, गीता भागवत रामायण के द्वारा प्रसाद मिल रहा है पाने को, कथा मात्रिक जीवना। तो यह केवल हम लोगों के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए भगवान खेल रहे हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवे। भगवान इसलिए लीलाएं करते हैं कि भगवत लीलाओं का श्रवण करके जीव भगवत परायण हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब मुक्तात्मा के साथ भगवान खेलना चाहते हैं, और मुक्तात्मा खेलते नहीं। क्यों नहीं खेलते? क्योंकि भगवत तत्व का ज्ञान उनकी क्रीड़ा में बाधक बनता है। इसको एक दृष्टांत से समझ लें। एक ठाकुर था, ठाकुर जानते हो, ठाकुर साहब, दाऊ साहब, ठाकुर साहब दुबले पतले थे बेचारे, लेकिन ठाकुर तो थे, क्षत्रिय थे, मूछ पर ताव दिए रहते थे। और एक गांव का हट्टा कट्टा नाई था, पहलवान था नाई, तगड़ा था, उसकी भी बड़ी बड़ी मूछ थी नाई की। और एक नदी से पार जाना था, नदी में छोटी डोंगी थी, एक बार में एक ही व्यक्ति पार हो सकता था, सूर्यास्त का समय होने वाला था। तो डोंगी वाले ने कहा मैं एक व्यक्ति को ही पार लगा सकता हूं, लौट के आऊंगा नहीं, लौट के आते आते अंधेरा हो जाएगा, मुझे भी अपने घर जाना है, एक व्यक्ति को पार कर सकता हूं। तो ठाकुर साहब कहते थे कि इसको छोड़ो मुझे ले चल, भाई या को छोड़ मुझे ले चल। झगड़ा हो रहा था, दोनों में झगड़ा होते होते गुत्थम गुत्थी हो गई, एक दूसरे पर भिड़ गए लड़ने के लिए। नौका वाले ने कह दिया कि आप लोग लड़ लो, जो जीत जाएगा उसको ले चलेगा। तो वो नाई जो था ना वो तगड़ा था और ठाकुर कमजोर था। तो नाई ने ठाकुर को एक बार में धड़ाम से पटका और छाती पर चढ़ गया। ठाकुर भला कहां सहन करने वाला था। ठाकुर ने अपना नाम सुनाया कि ज्यादा दिखा रहा है जोर, हाँ मैं अमुक सिंह हूं। इतना सुनते ही, अब वो तो बड़े प्रतापी ठाकुर थे, उनका नाम बहुत दूर दूर तक था। ये नाई बेचारा जानता नहीं था, नाम तो सुना था, ये नहीं पहचानता था कि वो यही है। इतना सुनते ही कह रही ये वो ठाकुर साहब हैं, गढ़ी वाले ठाकुर साहब हैं। अब तो महाराज वो नाई जो ऊपर चढ़ा था वो उलट गया और ठाकुर साहब को अपने ऊपर ले लिया, खुद नीचे हो गया और जोर जोर से चिल्लाकर बोला, अरे बचाओ बचाओ दाऊ साहब, हम तो आपकी प्रजा हैं महाराज, बचाओ बचाओ बचाओ, ठाकुर साहब बचाओ, आप ही चले जाओ महाराज, आप ही चले जाओ, हम तो गरीब आदमी। ठाकुर के चरण में पड़ गया। ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, पार हो गए। और फिर ठाकुर ने कहा डोंगी वाले से, कान खोल के सुन, जिंदा रहना है ना ठीक से तुमको? हम रहना तो है। बोले तो हमको पार करने के बाद इसको भी पार कर दे।
दाऊ साहब जो आ गया, वो कहता था एक को करेंगे दो को नहीं करेंगे। और नौका वाले ने भी नाम सुन लिया कि अमुक सिंह हैं ये, तो नौका वाले ने कहा कि महाराज आप कहो पूरी रात डोंगी चलाओ तो पूरी रात चलाएंगे, आपकी बात मानेंगे। आप कहेंगे ये सुनाने की आपको जरूरत क्या पड़ गई? ये हमने इसलिए सुनाया कि जब तक उस नाई को यह बोध नहीं था कि ये इतने ऐश्वर्य संपन्न चलावेदार प्रभावशाली ठाकुर हैं, तब तक तो उनसे वो लड़ रहा था। जैसे ही पता चला कि बस लड़ना बंद हो गया, तो ठाकुर जी को खेलना है या ठाकुर जी को युद्ध करना है, किसी भी तरह की क्रीड़ा करनी है, वो कैसे संभव होगी जब तक मुक्तात्मा को भगवान के अचिंत्य प्रभाव का, भगवान के दिव्य तत्व का बोध है कि वेद की ऋचाएं नेति नेति कहकर इनके तत्व का निरूपण करती हैं, वह यह परब्रह्म परमात्मा है। तो भला उनकी सामर्थ्य कहाँ जो भगवान के साथ खेल सकें? तो उन मुक्तात्माओं के ज्ञान की चोरी भगवान कर लेते हैं, उनके तत्व ज्ञान की चोरी भगवान कर लेते हैं। और जब ज्ञान की चोरी कर लेते हैं तो उन्हें यह भूल जाता है कि ये परब्रह्म परमात्मा है। फिर उनको लगता है मेरे पुत्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पति हैं। इस तरह का रागात्मक भाव उनके मन में जग जाता है और फिर खेल होने लग जाता है। नहीं तो खेल न हो। ठाकुर जी इसलिए घबरा गए कि मैया को तत्व ज्ञान है जाएगा कि लाला परमात्मा है, तब फिर हमको इतना लाड़ प्यार कौन करेगा? कितना लाड़ प्यार जानते हैं? बिल्व मंगल जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है कृष्ण करणामृत का। कालिंदी पुलिनो दरेषु मुशली यावत् गतः खेलितुम तावत् करवुरिकापयः पिबहरे वर्धिष्यते ते शिखा। मैया कह रही है कन्हैया, हाँ मैया, जब तक तेरो बड़ो भैया दाऊ दादा जमुना जी के तीर पे खेलवे गयो ना, बाके आए वेशों पहले ही तू ये कबरी गैया को दूध पी ले। भगवान बोले दाऊ खेलवे गए तो आ जान दे दाऊ को, ना ना दाऊ के आवे ते पहले पी ले। क्यों? बोले दाऊ बलिष्ठ है, सबरो कटोरावर दूध अकेले पी जाएगा, तू को ना छोड़ेगा। ठाकुर जी बोले नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, हमारो बड़ो भैया है, हमारो बड़ो भैया पी लेगो तो का बुरो है जाएगो। मैया बोली तू रोज रोवे और कहे कि मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी का पद है, किते दिन मोहे दूध पियत भय है अबहू अजहू यह छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। तो तू कबरी गैया को दूध पिएगो तो तेरी चुटिया बढ़ जाएगी। करबुरिका पयः पिबहरे वर्धिष्यते ते शिखा। अब मैया तो इस प्रकार से समझा रही थी बालकृष्ण को, तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है चुटिया बढ़ाना तो हमारा अभीष्ट है। तो ठाकुर जी ने पात्र, मैया ने पात्र कटोरा हाथ में लिया और ठाकुर जी के मोहड़े ते लगाया। ठाकुर जी पायान्न स्वशिखाम स्पृशन प्रमुदितो हरि पातु वह। पीते पीते ठाकुर जी ने अपनी चुटिया खोली और नापवे लगे कि कितने बढ़ गई। मैया बोली लाला, ठाकुर जी बोला अब नहीं पियोगे दूध, तू झूठ बोला है, तू कह रही चुटिया बढ़ जाएगी और मैंने दूध पियो मेरी तो चुटिया बढ़ी नहीं, ज्यों की त्यों है। तो मैया कहती है कि बढ़ तो जाती पर तेने बीच में सांस तोड़ दी, अब बढ़ेगी तब जब फिर ते पूरा कटोरा पीवेगो। तो अभी थोड़ा शेष था, मैया ने फिर पूरा कटोरा दूध का मलाईदार कटोरा भर दिया और अब की बार ठाकुर जी एक सांस में पूरा दूध पी रहे हैं। कहते ऐसे श्री हरि वह
युष्माकम वह पातु, आप सबकी वो भगवान श्री हरि रक्षा करें। तो इतना लाड़ प्यार फिर मैया क्यों करेगी? रासलीला में तो कहें फिर तो मैया मोकू अलमारी में धर देगी और संध्या सवेरे नेक आरती धूप बत्ती दिया बत्ती कर देगी और भोग के नाम पे 2 बतासा धर देगी। तो भैया वहां में तो फायदो नहीं है। फायदो तो तभी है जब मैं लाला बन के रहूं, मैं लाला बने रहूं और ये मेरी मैया बनी रहे। वैष्णवी माया, महाराज जी इस माया से युक्त होने पर भी मुक्तात्मा माया युक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया से युक्त होने पर ही माया बद्ध माना जाएगा। त्रिगुणात्मिका माया के बंधन से मुक्त हो गया तो उसके मुक्तात्मत्व में कोई भेद नहीं आ रहा है, वो मुक्तात्मा ही है। वो तो भगवान ने क्रीड़ा संपादन के लिए उसके विज्ञान की चोरी कर ली है, इसलिए वो भगवान के साथ खेल रहा है। अंतर इसलिए नहीं आता कि भगवान जब अपने मुक्तात्मा अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को माया में मोहित करते हैं, वैष्णवी माया में मोहित करते हैं, तो भगवत लीला का विस्तार होता है और भक्त के हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति पुष्ट होती है, उसका प्रेम रस का परिपाक होता है। इसलिए भगवान को सुख होता है लीला का सुख, हम सब जीवों को भगवत लीला कथन श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है और भक्त का उससे कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, भक्त के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। बताओ भगवान ने जिस जिसके ज्ञान की चोरी की हो किसका बुरा हुआ? बताओ। आज उन सब का हम लोग स्मरण कर रहे हैं, कितना आनंद होता है। कल हम लोगों ने एक पद जो श्री गीतावली का तुलसीदास जी का गाया, 16 कड़ी का पद, राम लला राम लला राम लला। 16 कड़ियों में गोस्वामी जी ने कहा ये रामचंद्र की 16 कलाएं हैं। 16 कड़ी का पद है, बड़ा अद्भुत पद है। तो आज यशोदा कौशल्या इनके भावों को गागा करके संत हम सब सुन सुन करके आनंद का अनुभव करते हैं। अब तीसरी भगवान की माया कौन है? भगवान की तीसरी माया है, वो इस वैष्णवी माया से भी उत्कृष्ट है, वो भगवान से भिन्न नहीं है, वो भगवद रूपा ही है। वो कौन सी माया है? उस माया का नाम है स्वमन मोहिनी। क्या नाम? एक जड़ जीव जगत मोहिनी, एक वैष्णव मुक्तात्मा मोहिनी और एक स्वमन मोहिनी। भगवान ही उसमें मोहित हो जाते हैं। वो कौन है? बोले तत्पुरुष महापुरुष परम पुरुष भगवान सदाशिव हैं और उनकी स्वमन मोहिनी पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जगदम्बा अन्नपूर्णा है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण परात्पर परब्रह्म है और भगवती महालक्ष्मी, भगवती राधा रानी, भगवती जानकी महारानी, ये सब की सब भगवान की स्वमन मोहनी शक्ति है। ये भगवान से अलग नहीं है, ये जीव कोटि में नहीं है, ये भगवत कोटि में भगवान ही हैं। इसलिए एक ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा माधव दो नहीं हैं, एक ही सनातन ब्रह्म ज्योति नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्यामा श्याम के रूप में रसिकों को प्रेमियों को सुख देने के लिए लीला विलास कर रही है।